ध्रुव अपने कमरे में बैठा बड़े मजे से स्वादिष्ट खाना खा रहा था। पैसा होना सच में कमाल का था। ये वही खाना था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो उसका आधा खा रहा था और बाकी फेंकने की सोच रहा था। खाने का मजा ले ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुला। ध्रुव को लगा कि तानिया है, तो उसने कहा, अरे मिस तानिया, आइए कुछ खाइए। लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, देखा कि उसके पीछे कोई 30 साल का आदमी खड़ा है। तानिया उसके पीछे खड़ी थी और आगे एक 40-50 साल का आदमी। तानिया को छोड़कर वो बाकी दोनों को नहीं जानता था, लेकिन तानिया का चेहरा कुछ बदला हुआ था और उसकी आंखें लाल सी दिख रही थीं। ध्रुव समझ गया कि क्या हो रहा है। मिस्टर ध्रुव, नमस्ते। मैं यहां का मालिक हूं। मेरा नाम राघव ग्रीन है। क्या मैं जान सकता हूं कि यहां का खाना और सर्विस आपको कैसी लग रही है? अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, हम आपकी हर जरूरत पूरी करेंगे, राघव ने आदर से कहा। राघव को ध्रुव में दिलचस्पी थी। उसे लगा ये किसी अमीर घर का लड़का होगा, क्योंकि मजे के लिए ही इसने 100 मिलियन खर्च कर दिए थे और ऊपर से अभी ये काफी छोटा भी था। तो राघव ने सोचा कि इसे जानना अच्छा रहेगा। आखिर ज्यादा दोस्त होना तो फायदेमंद ही होता है। राघव एक बिजनेसमैन था और उसका नेटवर्क जितना बड़ा होता, उसके लिए उतने ही मौके होते। गोल्डन लीफ होटल उसके बिजनेस में से एक था। वो एक साथ कई अलग अलग बिजनेस संभाल रहा था, तो उसे लगा कि भविष्य में ध्रुव या उसके परिवार से काम करने का मौका मिल सकता है। नमस्ते मिस्टर ग्रीन, मैं इस जगह से बहुत खुश हूं, ध्रुव ने जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है कि आप एसआरयू में टॉप स्टूडेंट हैं। बहुत होनहार नौजवान हैं आप, राघव ने इज्जत से कहा। हाँ, लेकिन उतना भी नहीं हूं। मैं खुद को किसी से बेहतर नहीं मानता, ध्रुव ने जवाब दिया। मिस्टर ध्रुव, आप बहुत विनम्र हैं। एसआरयू देश के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में से एक है। वहां पढ़ने वाला हर कोई अपने फील्ड में बेस्ट होता है। ये मेरा कार्ड है, आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो कॉल कर सकते हैं। राघव ने ध्रुव को एक चमकता हुआ कार्ड थमाया। मिस्टर ग्रीन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ध्रुव ने कार्ड लेते हुए कहा। जी, जरूर पूछिए। क्या आप ये होटल बेच रहे हैं? हाँ। राघव इस सवाल से हैरान रह गया। सिर्फ राघव ही नहीं, उसके पीछे खड़े शॉन और तानिया भी चौंक गए। मिस्टर ध्रुव, आप मजाक कर रहे हैं? राघव ने हंसते हुए पूछा। क्या मैं मजाक करता हुआ लग रहा हूं? अगर आप बेच रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं खरीदने को तैयार हूं। ये कोई मजाक नहीं है, ध्रुव ने गंभीरता से कहा। मिस्टर ध्रुव, क्या आपको पता है इस होटल के कंस्ट्रक्शन में ही $10 बिलियन से ज्यादा खर्च हुए हैं और इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है। आप सच में इसे खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल। अगर आप बेच रहे हैं तो बस कीमत बताइए, अगर नहीं बेच रहे हैं तो कोई बात नहीं। राघव कुछ देर तक ध्रुव को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के को समझे कैसे, जो उससे उम्र में कम से कम 10 साल छोटा है। एक तरफ उसने सिर्फ खाने के लिए ही 100 मिलियन खर्च किए थे और अब पूछ रहा था कि होटल बिकाऊ है या नहीं। बहुत से लोग होते हैं जो कुछ $100 मिलियन खर्च कर सकते हैं, लेकिन अरबों डॉलर खर्च करने वाले बहुत कम होते हैं। चाहे ध्रुव के पास सैकड़ों अरबों की प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसके परिवार वाले उसे ऐसा करने देंगे, ये मुश्किल लगता था। क्या ये किसी अमीर खानदान का वारिस है? शायद वही लोग इस तरह के सौदे कर सकते हैं, राघव ने मन ही मन सोचा। मिस्टर ध्रुव, अगर आप खरीदने में सच में दिलचस्पी रखते हैं तो ये मुमकिन है, लेकिन मुझे अपने शेयर होल्डर्स से बात करनी पड़ेगी। आखिरकार ये होटल सिर्फ मेरा नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमें पेमेंट कैश में चाहिए होगा। ठीक है, बात कर लीजिए। जैसे ही जवाब मिले मुझे जल्दी बताइए, ध्रुव ने बेतकल्लुफी से कहा। ठीक है मिस्टर ध्रुव, आप अपना खाना एंजॉय कीजिए, मैं आपको बाद में जवाब दूंगा, राघव ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। शॉन भी उसके पीछे चला गया।
तानिया भी जाना चाहती थीं, लेकिन ध्रुव ने उसे रोक लिया। मिस तानिया, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तानिया ने थोड़ा सोचा और फिर रुकने का फैसला किया। अपनी जॉब खोना तो मंजूर था, लेकिन ध्रुव को नहीं खो सकती थी। जब ध्रुव ने कहा कि वो होटल खरीदना चाहता है, तो वो थोड़ी डर गई थी। इससे उसे अरबों डॉलर का खर्च उठाना पड़ता और उन्होंने पेमेंट कैश में मांगा था। अगर ध्रुव ये होटल खरीद लेता तो शायद अपने जान पहचान के आधार पर उसे नौकरी से नहीं निकालता, बल्कि यह भी मुमकिन था कि वो उसे प्रमोशन भी दे देता। उसे सच में उम्मीद थी कि बॉस होटल ध्रुव को बेच देगा और ध्रुव इसे खरीद सकेगा। उसने पहले ही बॉस को अपने बारे में गलत इंप्रेशन दिया था, तो अगर उसे नया बॉस नहीं मिला तो अपनी नौकरी बचाना मुश्किल हो सकता था। दूसरी तरफ राघव अपने ऑफिस में वापस गया और फोन निकाला। फिर उसने व्हाट्सएप खोला और सिर्फ 4 लोगों वाले एक ग्रुप में मैसेज किया। राघव, भाइयों, कोई रिवर सिटी में हमारा गोल्डन लीफ होटल खरीदना चाहता है, क्या हमें बेचना चाहिए? जल्दी ही अर्ल डरहम नाम के शख्स का जवाब आया। अर्ल, ये खास शख्स कौन है? राघव, एक लड़का है ध्रुव नाम का, वो SRU में पढ़ता है। जेम्स, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। राघव, भाई तुमसे कोई मजाक कर रहा है क्या? एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हमारे होटल को खरीदने के लिए अरबों डॉलर कैसे दे सकता है? अर्ल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। राघव, क्या मैं ऐसा दिखता हूं कि मुझे कोई आसानी से बेवकूफ बना सकता है? बिल, हां। राघव, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं सीरियस हूं। हम बेच रहे हैं या नहीं? वो अभी भी जवाब का इंतजार कर रहा है। अर्ल, ये आप पर डिपेंड करता है, आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। राघव, तुम्हारे शेयर मिलाकर मुझसे ज्यादा हैं। अगर मैं बेचना चाहूं और तुम लोग मना कर दो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जेम्स, क्या वो सच में खरीदना चाहता है? वो कौन है? क्या तुम्हें यकीन है कि वो इसे खरीद सकता है? राघव, मुझे तो लगता है कि वो सच में ऐसा कर सकता है। कल ही उसने खाने के लिए मेंबरशिप कार्ड में $100 मिलियन जमा करवाए हैं। जेम्स, अगर ऐसा है तो शायद वो मजाक नहीं कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है दोस्तों? वो बहुत छोटा है और इतना सारा पैसा निकाल सकता है। अर्ल, किसी बड़े अमीर परिवार का वारिस हो सकता है। बिल, तुमने पहले इन लोगों से बात नहीं की थी क्या? बिल, अगर वो सच में गोल्डन लीफ होटल खरीदने के लिए कैश में अरबों डॉलर दे सकता है तो मैं लगभग यकीन से कह सकता हूं कि वो उन्हीं में से एक है। ये लोग आम तौर पर यहां कुछ एक्सपीरियंस गेन करने और थोड़ी मुश्किलें झेलने के लिए आते हैं, ताकि सही समय आने पर अपने फैमिली बिजनेस का कुछ हिस्सा संभाल सकें। राघव, हमें उससे मिलना चाहिए। बिल, नहीं, अगर उसे कुछ अंदाजा भी हो गया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा क्या हुआ। राघव, क्या वो इतना ताकतवर है? हम किस जमाने में हैं? क्या तुम इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहे हो? बिल, तुमने कुछ चीजें देखी नहीं है, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि असल जिंदगी में ये लोग कैसे होते हैं। ये लोग इतने ताकतवर हैं कि डरावने लगते हैं। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जेम्स, मैं देखना चाहता हूं कि ये इतने कहे जाने वाले अमीर लोग कितने खतरनाक होते हैं। अर्ल, मुझे भी देखना है। राघव, ठीक है, तो हम बेच रहे हैं या नहीं? बिल, वो कितना दे रहा है? राघव, उसने मुझे कीमत बताने को कहा है। बिल, तुम दोनों क्या सोचते हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम दोनों के साथ ही हूं। मुझे पैसों की कमी नहीं है। अगर सौदा पक्का हो गया तो मैं उस शख्स को जानना चाहूंगा। जेम्स, मुझे लगता है कि हम इसे 18 बिलियन में बेच सकते हैं। जब होटल बना था तो हमने करीब 12 बिलियन खर्च किए थे। वैसे भी हमने सालों में कई बिलियन डॉलर का मुनाफा कमाया है। मुझे लगता है कि अगर हम इसे 18 अरब में बेचते हैं तो हमारा निवेश लगभग 2 गुना हो जाएगा। मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट है और उस पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। राघव, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? जेम्स, अभी तय नहीं हुआ है।
जब हो जाएगा तो हम इस पर बात करेंगे। अर्ल: मुझे लगता है कि यह मुमकिन है। राघव, उसे 20 अरब बता दो। अगर वो बार्गेन करता है तो 18 अरब न्यूनतम है। अगर इससे कम है तो हम नहीं बेचेंगे। राघव: ठीक है, मैं उसे 20 अरब बताऊंगा और देखूंगा कि वो क्या कहता है। मैं अभी जा रहा हूं और जल्द ही आपको अपडेट दूंगा। जब सबकी सहमति बन गई तो राघव ध्रुव को कीमत बताने के लिए नीचे जाने ही वाला था। गोल्डन लीफ होटल प्राइवेट रूम 3 तानिया वहीं रुक गई और ध्रुव से पूछा, ध्रुव, क्या तुम सच में ये होटल खरीदना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। मुझे बस ये चिंता है कि तुम्हारा बॉस इसे मुझे नहीं बेचेगा। वैसे तुम्हारा बॉस कौन है? ध्रुव ने पूछा। मुझे भी ठीक से नहीं पता। मिस्टर ग्रीन शायद ही कभी होटल आते हैं। वे आमतौर पर सालाना डिनर में आते हैं। सुना है कि उनकी और भी बहुत सी कंपनियां हैं और गोल्डन लीफ उनमें से बस एक है। इतना मिस्टीरियस? तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शायद उसे इतनी कम रकम की जरूरत नहीं होगी, ध्रुव ने कहा। क्या ये मामूली रकम 20 से 30 अरब उसके लिए मामूली रकम थी? क्या ये वही अमीरों का अलग दुनिया का खेल था? ये सच में डरावना था। तानिया का दिमाग सुन्न हो गया था। उसने साउथ रिवर के सबसे महंगे होटल में 3-4 साल काम किया था और अपनी नेचुरल खूबियों की वजह से उसने बहुत से क्लाइंट से मुलाकात की थी, दोस्त भी बनाए थे। उनमें से कुछ की नेटवर्थ अरबों में थी। उसे लगा था कि वो इस सर्कल में शामिल हो रही है, लेकिन ध्रुव ने इन 2 दिनों में उसे एक नया सबक सिखाया। उसे लगा कि जिन लोगों से वो अभी तक मिली थी वो तो बस आइसबर्ग के टॉप पर थे। असली अमीर तो ऐसे थे जो बस अपने मजे के लिए या यूं ही अरबों डॉलर खर्च कर सकते थे। वो जिन अमीरों को जानती थी, जिनकी संपत्ति अरबों में थी, वे ध्रुव और मिस्टर ग्रीन के सामने कुछ भी नहीं थे। ये लोग एक झटके में उतना पैसा खर्च कर सकते थे जितनी उनकी पूरी जिंदगी की कमाई हो सकती है। कैसे उनकी तुलना की जा सकती थी? वे तो एक ही लेवल पर भी नहीं थे। जब तानिया ने यह सब सोचा तो उसने ध्रुव की ओर और भी सेटिस्फैक्शन से देखा। ये वही शख्स था जिसके बारे में उसने ख्वाब देखे थे। वो भले ही जवान था, पर उसका स्वभाव बेमिसाल था। वो ऐसे कैजुअली अरबों के डील्स पर बात कर रहा था जैसे ये कोई खास बात ही ना हो। अगर ध्रुव को पता चल जाता कि तानिया क्या सोच रही हैं, तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। निर्दोष स्वभाव, मामूली बातें करते हुए बड़े डील्स करना। मैं तो वो इंसान था जिसके पास सिर्फ $1000 थे और जिसे उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड ने $10,000 के बैग के लिए छोड़ दिया था। कोई भी नॉर्मल इंसान जिसे अचानक असीमित दौलत मिल जाए, इस भौतिकवादी समाज में उसका स्वभाव तो अच्छा होगा ही। वो मुझसे भी ज्यादा फिजूल खर्च हो सकते हैं। तानिया ने ध्रुव की ओर देखा जो खा रहा था और फिर अपनी नजरें फेर लीं। उसने कहा, शायद हां, हर चीज की एक कीमत होती है। अगर ध्रुव ज्यादा कीमत देने को तैयार है तो मिस्टर ग्रीन बेच देंगे। मिस्टर ग्रीन एक स्मार्ट बिजनेसमैन है और उनका मकसद मुनाफा कमाना है। तुम्हारे एनालिसिस के बाद तो ऐसा मुमकिन लगता है। अरे वहां खड़ी मत रहो मिस तानिया, बैठो और कुछ खाओ। अगर मैं ये होटल खरीद लूंगा तो मैं इसे तुम्हें संभालने दूंगा, ध्रुव ने कैजुअली खाते हुए कहा। तानिया ने ध्रुव की बात सुनी और उसे सिर में झनझनाहट महसूस हुई। वो लगभग बेहोश होने वाली थी। ध्रुव ने अभी क्या कहा? क्या वो होटल खरीदने के बाद उसे इसका मैनेजमेंट करने देगा? वो जनरल मैनेजर होगी। लॉबी मैनेजर और जनरल मैनेजर में भले ही बस एक शब्द का फर्क हो, पर पोस्ट और स्टेटस में बहुत फर्क होता है। जनरल मैनेजर यहां मिस्टर ग्रीन और बाकी चेयरमैन के अलावा सबसे ऊंचे पद पर होता है। अगर मिस्टर ग्रीन नहीं होते तो वो यहां के बॉस होती और उसका एनुअल पैकेज और बोनस $10 मिलियन से ज्यादा होता। वो साल में कितना कमाती थी? अब ध्रुव कह रहा था कि वो होटल खरीद लेगा और उसे जनरल मैनेजर बना देगा। क्या ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मौका नहीं था? ध्रुव डार्लिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तानिया ने हल्के सिर के साथ पूछा।
बिल्कुल नहीं। सबको क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान करता है तो मैं बॉस को खरीद लूंगा और तुम्हें बॉस बना दूंगा। मैंने देखा कि जब तुम दरवाजे से अंदर आए तो तुम्हारी आंखें लाल थीं। मुझे लगता है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें आज सुबह बाहर जाते हुए पकड़ लिया होगा। ये सुनते ही तानिया की आंखें फिर से लाल हो गईं। उसकी आंखों से आंसू अनकंट्रोलेबली बहने लगे। लेकिन इस बार ये कुछ पल पहले की तरह नहीं था। अब वो भावुक थी और खुश भी। ध्रुव, हम एक दूसरे को सिर्फ 2 दिन से जानते हैं। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? तुमने मुझे एक कार दी और इतने अच्छे घर में फ्री में रहने दिया। अब तुम मुझे प्रमोट करने के लिए ये होटल भी खरीद रहे हो? तानिया ने रोते हुए कहा। ध्रुव ने महसूस किया कि तानिया की आवाज में कुछ अलग सा है, तो उसने पलट कर देखा। मिस तानिया, आप क्यों रो रही हैं? ध्रुव कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजा धक्के से खुल गया। तानिया ने फौरन खुद को संभाल लिया और एक तरफ खड़ी हो गई। राघव अपने पीछे सीन को लेकर अंदर आया। सीन अभी अपने दफ्तर के बाहर राघव का इंतजार कर रहा था। अब वो भी राघव के पीछे पीछे यहां आ गया। वो मजबूर था। ये वो पल था जब उसकी किस्मत का फैसला होना था। इस होटल का बॉस कभी भी बदल सकता था। अगर बदलाव होता भी तो क्या वो अभी भी जनरल मैनेजर रह पाएगा? तानिया और ध्रुव के रिश्ते को देखते हुए उसके चांस कम ही नजर आ रहे थे। इस पोस्ट पर उसका एनुअल सैलरी 6 मिलियन था और बोनस भी करीब 10 मिलियन था। इसके अलावा मिस्टर ग्रीन हमेशा आसपास नहीं रहते थे, इसलिए यहां वो प्रैक्टिकली बॉस जैसा ही था। चोरी छिपे वो कुछ लाखों का गलत फायदा भी कमा सकता था। अगर वो ये जॉब खो देता तो उसे फिर से इतनी अच्छी जॉब कहां मिलती? इन सालों में उसने अपनी पावर का मिसयूज करके उन महिला एम्प्लॉयज का फायदा उठाया था जो करियर में आगे बढ़ना चाहती थीं। उसने कई बार तानिया को भी हिंट दिया था, लेकिन उसने हमेशा उसे इग्नोर किया। अगर तानिया अपने काम में अच्छी नहीं होती तो वो उसे कब का निकाल चुका होता। अब वो बस ये दुआ कर सकता था कि ये डील फेल हो जाए, वरना उसके अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। शॉन, तुम्हें मिस वार्नर के साथ बाहर जाना चाहिए। मुझे मिस्टर ध्रुव से बात करनी है। राघव ने अंदर आते ही अपने पीछे खड़े सीन से कहा। हाँ मिस्टर ग्रीन, हाँ मिस्टर ग्रीन। सीन और तानिया ने एक ही समय में जवाब दिया। फिर दोनों प्राइवेट रूम से बाहर चले गए। मिस्टर ध्रुव, क्या आप सच में इस होटल को खरीदने के बारे में सीरियस हैं? राघव ने बैठते ही पूछा। बिल्कुल मिस्टर ग्रीन, अगर आप बेच रहे हैं तो मैं खरीदने को रेडी हूं, ध्रुव ने जवाब दिया। ध्रुव, मैंने अभी अभी शेयर होल्डर्स से डिस्कशन की है और अगर आप खरीदने में सीरियस हैं तो आपको यह प्राइस चुकानी होगी। आप क्या सोचते हैं? राघव ने अपनी उंगलियों से 2 का इशारा करते हुए कहा। 20 अरब? हाँ एमी लाइफेल, आपको पता ही है कि यह होटल रिवर सिटी के सबसे बिजी इलाके में है और यह साउथ रिवर प्रोविंस के प्राइम लोकेशन में भी है। रेनोवेशन भी टॉप स्टैंडर्ड्स पर हुआ है। हर साल मुनाफा स्टेडिली बढ़ रहा है, इसीलिए इस प्राइस पर आपको कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, 20 अरब ही सही। हालांकि मुझे हैंडओवर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। बस तानिया से सीधा कांटेक्ट करना, वो अब से यहां जनरल मैनेजर होगी, ध्रुव ने कैजुअली कहा। बस 20 अरब था, ये कुछ भी नहीं था। असल में इससे पहले उसने कभी $200 भी इतनी आसानी से खर्च नहीं किए थे। ग्रेट, चूंकि आप इस पर अग्री हो गए हैं तो ये डील डन है। हालांकि हैंडओवर की प्रोसेस छोटी छोटी बातों में उलझी होती है, इसलिए इसमें करीब 1 हफ्ता लग सकता है। नियमों के अनुसार आपको 10% डिपॉजिट देना होगा। अगर किसी कारण से आप इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हम डिपॉजिट वापस नहीं करेंगे। ठीक है, राघव ने अपना फोन निकाला और कॉल की। कुछ देर बाद फोन पर आवाज आई। हेलो माय ग्रीन, मैं जैक हैंसन हूं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं?
जिस शख्स ने फोन उठाया वो गोल्डन लीफ होटल में फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था। मिस्टर हैंसेन, प्राइवेट रूम 3 में आइए, राघव ने फोन पर कहा। ठीक है मिस्टर ग्रीन, बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं, जैक ने जवाब दिया। 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, सीन, तानिया, तुम्हें भी अंदर आना चाहिए, राघव ने कहा। दरवाजा खुला और जैक, सीन और तानिया एक साथ कमरे में दाखिल हुए। मुझे कुछ अनाउंस करने की इजाजत दें। श्री ध्रुव और मैं एक समझौते पर पहुंच गए हैं। हम 20 अरब डॉलर की फीस पर गोल्डन लीफ होटल को श्री ध्रुव को ट्रांसफर करेंगे। मिस्टर हैंसेन, जमा राशि रिसीव करने और इनवॉइस ड्राफ्ट करने की तैयारी करें। लेन देन 1 हफ्ते में हो जाएगा, राघव ने तीनों की ओर देखते हुए कहा। तीनों ने यह सुनकर अलग अलग रिएक्शंस दिए। जैक इंडिफरेंट था। वो कई सालों से राघव के साथ था। न सिर्फ गोल्डन लीफ होटल में वो फाइनेंस हेड था, बल्कि दूसरे प्लेसेस पर भी उसका काम था। अगर राघव होटल बेच देता तो उसके लिए वर्कलोड कम हो जाता। दूसरी तरफ सीन का चेहरा ग्रे हो गया। वो जनरल मैनेजर था जिसे राघव ने हेडहंटिंग कंपनी से हायर किया था। भले ही उसने यहां से जॉब खो दी, उसे दूसरी जॉब मिल जाएगी, लेकिन इस लेवल की जॉब ढूंढना मुश्किल होगा। तानिया सबसे खुश थी। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल था और वो अब बहुत चार्मिंग लग रही थी। जैक ने ध्रुव को एक खाता दिया और ध्रुव ने तुरंत 10% जमा राशि यानी 2 अरब खाते में ट्रांसफर कर दी। उसके बाद उसे जैक से रिसीट मिली। जमा राशि का भुगतान हो जाने के बाद अब इस लेन देन में कोई अनसर्टेनिटी नहीं बची थी। राघव का ध्रुव को देखने का नजरिया अब अलग था। कागजात के हिसाब से अगर ये लड़का इतने पैसे से होटल खरीद सकता है तो जरूर ये किसी हिडन रिच फैमिली का हिस्सा होगा। राघव इस ग्रुप के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। ये लोग रहस्यमय थे, लेकिन बहुत पावरफुल भी थे। अगर वो एक खास लेवल पर न होता तो उनसे कांटेक्ट भी न कर पाता। उसने ये भी सुना था कि ये लोग सिर्फ रिच नहीं थे। इस समय ध्रुव ने कहा, मिस्टर ग्रीन, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूं, तो मेरे पास हैंडओवर संभालने का ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए आप बस मिस तानिया के पास जा सकते हैं। वो अब से यहां की जनरल मैनेजर होंगी। मिस्टर हैंसेन, इसे मिस्टर ध्रुव के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एग्जीक्यूट करें, राघव ने जैक से कहा। ठीक है मिस्टर ग्रीन। फिर राघव ने ध्रुव से कहा, मिस्टर ध्रुव, डील हो गई है, अब हम दोस्त हैं। अगर आप मुझे मिस्टर ग्रीन कहकर बुलाते रहेंगे तो ये फॉर्मल लगेगा। मेरा नाम राघव है और मैं आपसे कुछ साल बड़ा हूं। मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाते? चूंकि आपने कहा है तो मुझे भी मिस्टर ध्रुव मत कहो, बस मुझे डेव कहो। हाँ, ठीक है। तुम बहुत सीधी सादी इंसान हो डेव। जब अगली बार लेक सिटी आओ तो मुझे कॉल करना ताकि मैं तुम्हारा एंटरटेन कर सकूं। चिंता मत करो राघव, जब मैं लेक सिटी में हूंगा तो जरूर तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, ध्रुव ने कहा। क्या उसकी कजिन लिली लेक सिटी में यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रही थी? शायद भविष्य में उसे राघव की मदद की जरूरत पड़े। ठीक है, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे आज दोपहर को लेक सिटी वापस जाना है। डेव, याद रखना, अगर तुम लेक सिटी में हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। वहां भी मेरी काफी रिस्पेक्ट है। मैं करूंगा। राघव के जाने के बाद जैक और सीन भी उसके पीछे पीछे बाहर चले गए। तानिया कमरे में रुकी रही। उसे पता था कि अब उसे इस बेहद यंग बॉस के साथ काम करना होगा। मिस तानिया, मैं अब से ये होटल आपको सौंप रहा हूं, ध्रुव ने तानिया से कहा, जो वहीं खड़ी थी। चिंता मत करो मिस्टर ध्रुव, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। मैं इस होटल को अच्छे से मैनेज करूंगी। गोल्डन लीफ होटल के चेयरमैन के ऑफिस में राघव और सीन अंदर थे। शॉन, इस होटल का बॉस जल्द ही बदलने वाला है। अगर तुम रुकना चाहते हो तो मैं डेव से बात कर सकता हूं। अगर तुम जनरल मैनेजर नहीं बन सकते तो डिपार्टमेंट मैनेजर बन सकते हो। सीन ने सुना कि राघव चाहता था कि वो डिपार्टमेंट मैनेजर के तौर पर रहे
लेकिन वो उसे नाराज नहीं कर सकता था। आखिरकार डिपार्टमेंट मैनेजर और जनरल मैनेजर का पद बहुत अलग था, इसलिए उसने तुरंत कहा, मिस्टर ग्रीन, अगर आप यहां नहीं हैं तो मैं यहां काम नहीं करना चाहता। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। शॉन, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कोई सूटेबल पोस्ट नहीं है। क्यों ना मैं तुम्हें 1 साल की सैलरी दे दूं और तुम दूसरी जॉब ढूंढ लो। तुम क्या कहते हो? मी ग्रीन, हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अभी कई साल बचे हैं। आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। सीन ने थोड़ा परेशान होकर कहा। सीन, मैंने पहले ही ये साफ कर दिया है। तुम क्यों नहीं समझ रहे? क्या तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ खुलकर बता दूं? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम पिछले कुछ सालों से क्या कर रहे हो? जब तक तुम मेरी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करोगे, मैं एक आंख बंद रख सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो तुमने जो किया है उसकी सीरियसनेस के हिसाब से तुम्हें 8 से 10 साल सलाखों के पीछे गुजारने पड़ सकते हैं। सीन ने राघव की बात सुनी तो वो तुरंत पसीने से तर हो गया। उसे लगा था कि उसने सब कुछ अच्छे से छिपा रखा है। उसे लगा था कि $1 अरब के सालाना मुनाफे वाले होटल के लिए उसके एक्शंस का कोई मतलब नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉस को सब पता होगा। सीन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, मैं समझ गया एमी ग्रीन, मैं अपना सामान पैक करूंगा और यहां से निकल जाऊंगा। तुमने कई साल मेरे लिए काम किया है, तो जाते जाते मिस्टर हैंसेन से जाकर अपना एनुअल सैलरी ले लेना। धन्यवाद। मैं ग्रीन, ये कहकर सीन कमरे से बाहर चला गया। ध्रुव होटल से निकलने के बाद एक स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहता था, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे कोई भी कार पसंद नहीं आई। वो सब मास प्रोड्यूस्ड कारें थीं और थोड़ी ज्यादा महंगी कारों के लिए उसे पहले से ऑर्डर करना पड़ता। इसलिए उसने घर वापस जाने से पहले एक लैपटॉप और कुछ ब्रांडेड कपड़े खरीदे। लेदर सोफे पर लेटते हुए उसने सिस्टम की जांच की और देखा कि उसके पास 20 अतिरिक्त ग्रैंड पॉइंट्स हैं। होस्ट ध्रुव, बैलेंस $9,999 लाख, बॉडी 19 कमजोर, माइंड 28 सामान्य, स्किल ड्राइविंग परिचयात्मक, ग्रैंड पॉइंट्स 20। उसका शरीर 19 पॉइंट्स पर था और अभी भी कमजोर था। उसका माइंड भी 28 पॉइंट्स पर था। उसके स्किल्स में सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी ड्राइविंग स्किल था। ध्रुव ने अपने बॉडी में 11 ग्रैंड पॉइंट्स जोड़ दिए। बॉडी स्कोर तुरंत 30 पॉइंट्स तक बढ़ गया और वो कमजोर से नॉर्मल हो गया। उसके शरीर में एक गर्मी महसूस हुई जो 1 मिनट बाद ठंडी हो गई। फिर ध्रुव ने अपने माइंड में 6 ग्रैंड पॉइंट्स जोड़े। उसका माइंड 28 से 34 पॉइंट्स तक बढ़ गया। उसी समय उसके दिमाग में एक फ्रेशनेस महसूस हुआ, मानो वो और स्मार्ट हो गया हो। इसके बाद उसने बाकी पॉइंट्स अपने ड्राइविंग स्किल्स में जोड़ दिए। ये करते ही ध्रुव को हल्का पसीना आने लगा, तो वो 28वीं मंजिल पर गया और अपने कपड़े उतारकर क्रिस्टल क्लियर पूल में कूद गया। ये भी खूब रही। ध्रुव ने पूल में कुछ राउंड्स तैरे और फिर किनारे लेटकर खुशी से चिल्लाया। बाहर निकलने के बाद उसे एक बड़ा सा मिरर दिखा। जैसे ही वो मिरर के पास गया, उसे उसमें एक शख्स का रिफ्लेक्शन दिखा। क्या ये मैं हूं? ध्रुव को यकीन नहीं हुआ। भले ही मिरर में दिखता चेहरा उसका था, पर उसका बॉडी एकदम अलग लग रहा था। ध्रुव पहले हैंडसम था, लेकिन दुबला पतला था। 180 सेंटीमीटर लंबे होने के बावजूद वो ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता था। अब मिरर में दिखने वाले शख्स का बॉडी पावरफुल और मस्कुलर लग रहा था। कुछ देर अचंभे में रहने के बाद ध्रुव को होश आया और उसने कहा, यह सिस्टम तो कमाल का है। अपने नए ब्रांडेड कपड़े पहनकर ध्रुव फिर मिरर के सामने खड़ा हुआ। आईने में एक टॉप क्लास, वेल बिल्ड, लंबा और रिच आदमी दिख रहा था। इस लुक के साथ वो लड़कों के लिए कंपटीशन का परफेक्ट कैंडिडेट बन गया था। ध्रुव ने थोड़ा शौकी से कहा, सज्जनों, अपनी गर्लफ्रेंड, बहनों और मौसियों पर नजर रखें।
क्योंकि डैडी बाहर जा रहे हैं। हाँ हाँ। शाम को ध्रुव सिर ऊंचा किए हुए गोल्डन लीफ होटल में दाखिल हुआ। नमस्ते मी ध्रुव। नमस्ते मी ध्रुव। दरवाजे पर खड़ी 4 खूबसूरत होस्टेसेस ने एडमिरेशन भरी नजरों से ध्रुव का स्वागत किया। होटल में यह खबर फैल चुकी थी कि ध्रुव अब उनका बॉस है। तानिया ने जनरल मैनेजर का काम संभाल लिया था और पिछले जनरल मैनेजर सीन पहले ही जा चुके थे। ध्रुव के हॉल में प्रवेश करते ही चारों होस्टेसेस आपस में बातचीत करने लगीं। मिस्टर ध्रुव बहुत यंग और हैंडसम है। हाँ, वो बहुत सुंदर और रिच है। वो मेरे सपनों का आदमी है जिसका मैं वेट कर रही थी। मिस्टर ध्रुव आपके झांसे में नहीं आने वाले। तुम्हें कैसे पता? अगर मैं उनकी पसंद बन गई तो क्या होगा? छी, मिस्टर ध्रुव की पसंद मिस वार्नर है। तुम्हें नहीं पता कि एक ही तरह का खाना खाते खाते लोग बोर हो जाते हैं। अगर मिस्टर ध्रुव टेस्ट बदलना चाहें तो हमारा भी टाइम आएगा। ध्रुव ने पीछे हो रही बातें नहीं सुनी। जब वो लॉबी में पहुंचे तो तानिया उनके पास आई। मिस तानिया, आप अभी भी यहां क्यों हैं? क्या मैंने आपको जनरल मैनेजर के पद पर प्रमोट नहीं किया था? आप हैंडओवर में नहीं गई? ध्रुव ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मिस्टर ध्रुव, मैंने जनरल मैनेजर का सारा काम संभाल लिया है। मैं आपका स्वागत करने आई हूं। साथ ही ये रहा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तानिया ने ध्रुव को एक छोटी बुकलेट दी। थैंक्स मिस तानिया, आप अपना काम जारी रखें। मैं अपना काम पूरा करके चला जाऊंगा। ठीक है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी फ्रेंड और उनके हस्बैंड फ्री हैं? मैं उन्हें थैंक्स कहने के लिए डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूं। ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगी। अभी मैं थोड़ी बिजी हूं और बहुत सी चीजें नहीं पता। मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी मिस्टर ध्रुव। तानिया ने फ्रंट डेस्क की रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो जाने से पहले ध्रुव को डिनर पर ले जाए। मिस्टर ध्रुव, कृपया मेरे साथ आइए, रिसेप्शनिस्ट ने रिस्पेक्ट से कहा। मुझे रास्ता पता है, तुम्हें मुझे ले जाने की जरूरत नहीं। मिस्टर ध्रुव, आज हमने आपका रूम बदल दिया है, इसीलिए मुझे लीड करने दीजिए, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। नया रूम? क्यों? ध्रुव ने पूछा। मिस्टर ध्रुव, कल आप वाईपी आई थे, इसलिए प्राइवेट रूम 3 का यूज कर रहे थे, लेकिन अब आप चेयरमैन हैं और चेयरमैन प्राइवेट रूम 1 में डिनर करते हैं, रिसेप्शनिस्ट ने समझाया। ठीक है, आगे बढ़ो। ध्रुव ने इस पर ज्यादा बात नहीं की। डिनर के बाद ध्रुव रिवर सिटी के आसपास घूमने निकल पड़े। हालांकि अंधेरा हो चुका था, रिवर सिटी कभी सोने वाला शहर नहीं था। बहुत सी शॉप्स मिडनाइट तक खुली रहती थीं, लेकिन ध्रुव को अभी भी वो स्पोर्ट्स कार नहीं मिली जो उसे पसंद आई हो। इधर उधर पूछने पर उन्हें पता चला कि लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार्स जैसे ही मार्केट में आती हैं, बिक जाती हैं। इसलिए वो डीलरशिप में अवेलेबल नहीं होती। वो सिर्फ कुछ हाई लेवल डीलरशिप्स में ही मिलेंगी और उनकी प्राइसेस भी हाई रहती हैं। ध्रुव ने सोचा कि शायद इस बारे में गोल्डन लीफ होटल के पुराने मालिक राघव ही मदद कर सकते हैं, तो उसने राघव को कॉल किया। राघव ने तुरंत फोन उठा लिया। ध्रुव, तुम पहले से ही लेक सिटी में हो? राघव की आवाज फोन पर सुनाई दी। राघव, मैं अभी भी रिवर सिटी में हूं। वैसे मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहता हूं। आपके पास इसके लिए कोई कनेक्शन है? ध्रुव ने पूछा। ध्रुव, तुम्हें भी लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार्स कलेक्ट करना पसंद है? हाँ, किस आदमी को कार्स पसंद नहीं होती? हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुमने सही आदमी से पूछा है। मैंने अभी अभी अपने फ्रेंड्स के साथ एक डीलरशिप खोली है और हम हाई एंड सेकंड हैंड कार्स में डील करते हैं। राघव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक डीलरशिप खोली थी, लेकिन वो सिर्फ लग्जरी कार्स ही बेचते थे और 10 मिलियन से कम की कार्स को देखते भी नहीं थे। ये तो कमाल है। क्या आप मेरे लिए कुछ सूटेबल ढूंढ सकते हैं? ध्रुव, मेरे पास लिमिटेड एडिशन बुगाटी वेरॉन है जो 3 साल पहले लॉन्च हुई थी। दुनिया में सिर्फ 8 ही हैं।
और उस वक्त इसकी मार्केट प्राइस 60 मिलियन थी। लेकिन क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है, इसकी कीमत अब बढ़कर लगभग 80 मिलियन हो गई है। तुम क्या सोचते हो? ठीक है, क्या आपके पास कोई फोटो है? क्या आप मुझे कुछ भेज सकते हैं ताकि मैं देख सकूं? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। मुझे लगता है कि यह तुम पर बहुत जंचेगी। अगर तुम इस कार को एसआरयू में चलाओगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे दिखोगे। हाँ, राघव, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। क्या तुम इसे लेने लेक सिटी आ रहे हो या तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारे पास भिजवा दूं? मैं इसे मजदूर दिवस पर लेने जाऊंगा। वैसे भी उस दिन लेक सिटी में मेरा कुछ काम है, ध्रुव ने कहा। असल में वो मजदूर दिवस पर अपनी कजिन लिली से मिलने जा रहा था। वहां जाकर उसे थोड़ी हाई फाई लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस देने का प्लान था। फोन पर इतनी डिटेल में सब कुछ तो समझाया नहीं जा सकता था। ध्रुव ने फटाफट राघव को 80 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। उसके लिए पैसे बस एक नंबर की तरह थे उस वक्त। अपनी स्पोर्ट्स कार मिलने के बाद ध्रुव घर वापस चला गया। घर पहुंचकर ध्रुव ने अपना नया लैपटॉप खोला, भेल स्ट्रीमिंग डाउनलोड की और लिल मैच नाम से एक नया अकाउंट बना लिया। उसने पहले कभी भेल स्ट्रीमिंग नहीं देखी थी क्योंकि उसके पास कंप्यूटर ही नहीं था। भेल स्ट्रीमिंग कंप्यूटर पर सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था, जैसे मोबाइल पर टिकटॉक था। दोनों ने अपने अपने फील्ड्स में 80% से ज्यादा मार्केट पर कब्जा कर रखा था। अपने कजिन की स्ट्रीम का आईडी डालने के बाद ध्रुव ने देखा कि रात के करीब 11 बज रहे थे और लिली अपनी स्ट्रीम में मस्त हो रही थी। स्ट्रीम में लिली उन लोगों को थैंक्स बोल रही थी जिन्होंने उसे गिफ्ट्स भेजे थे। हालांकि गिफ्ट्स ज्यादा बड़े नहीं थे और उनकी कीमत सिर्फ 8 या 10 डॉलर थी। ध्रुव ने सबसे बड़े गिफ्ट की अमाउंट देखी तो वो 10,000 से बस थोड़ी ही ज्यादा थी। बाकी लोग तो कुछ 100 डॉलर तक ही दे रहे थे। ध्रुव ने सोचा कि लेबर डे पर जाकर वो लिली को बताना चाहिए कि उसकी कजिन अब एक चौथाई अरबपति है और शायद बाकी गिफ्ट्स की कीमत उसके गिफ्ट्स के सामने सस्ती पड़े। उसे डर था कि अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो उसकी कजिन शर्मिंदा हो सकती है। अपने अकाउंट में 10 मिलियन डालने के बाद ध्रुव ने लिली के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने का सोचा। उसने सोचा कि उसे करोड़ों का गिफ्ट दे, पर फिर ये प्लान छोड़ दिया। उसे लगा कि इससे शायद वो डर जाएगी। उसने सोचा कि थोड़ा इंतजार कर ले और लेबर डे पर जाकर लेक सिटी में उसे गिफ्ट दे। इस तरह वो पहले अपनी आंटी को भी बता सकेगा ताकि उन्हें ये न लगे कि ध्रुव किसी गलत काम में लगा है। आपके गिफ्ट के लिए थैंक्स मिस्टर डब्ल्यू। गिफ्ट के लिए थैंक्स स्टार। स्पोर्ट्स कार के लिए थैंक्स सीनियर। थैंक्स। ध्रुव ने ध्यान से देखा तो पाया कि सीनियर नाम का कोई शख्स लिली को स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर रहा था। एक स्पोर्ट्स कार की कीमत 200 डॉलर थी और ये सीनियर बंदा रैंक 1 पर था। लिल मैच। क्यूट, तुम मुझे हैंडसम क्यों नहीं कहती? एक सेकंड में इस बंदे से रैंक छीन लूंगा। लेक सिटी क्लाउड लेक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर लिली फिर से अपने गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोल रही थी। तभी एक कमेंट ने उसका ध्यान खींचा। लिली ने बिना हिचके कहा, लिल मैच, तुम तो बहुत हैंडसम हो। तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? लिल मैच, बिल्कुल। ध्रुव ने आगे लिखा, ठीक है तो थैंक यू प्यारी लिल मैच। इस वक्त सीनियर नाम के उस बंदे ने भी कुछ कहा जो रैंक 1 पर था। सीनियर, भाई तू कौन है? मेरी रैंक छीनने की हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं तेरे में ऐसा करने की काबिलियत है या नहीं। ध्रुव को उसका जवाब देने का कोई शौक नहीं था। फिर उसने सबसे महंगा सुपर रॉकेट चुना। स्टार्ट कर रहा हूं। लिल मैच ने स्ट्रीमर डंपलिंग को सुपर रॉकेट X1 गिफ्ट किया। ध्रुव ने एक मैसेज भेजा, लिल मैच, क्या तुम इसे फॉलो करने जा रहे हो? सीनियर ने भी सुपर रॉकेट X1 गिफ्ट कर दिया। लिल मैच ने स्ट्रीमर डंपलिंग को सुपर रॉकेट X2 गिफ्ट किया। लिल मैच ने स्ट्रीमर डंपलिंग को
सुपर रॉकेट X3 गिफ्ट किया। लिल मैच ने स्ट्रीमर डम्पलिंग को सुपर रॉकेट X66 गिफ्ट कर दिया। एक सुपर रॉकेट की कीमत $2000 थी। 66 रॉकेट्स की कीमत $10 लाख से भी ज्यादा थी। सीनियर नाम का वो लड़का जो रैंक 1 था, 1 दर्जन सुपर रॉकेट्स भेजने के बाद उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये स्ट्रीम अब काफी पॉपुलर हो रही थी, क्योंकि कोई एक बार में 6 सुपर रॉकेट्स गिफ्ट करता तो प्लेटफॉर्म उसका ऐलान करता था। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई थी। ओ भाई, क्या बंदा है, लिल मैच नाम थोड़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे ये तो वही टिकटॉक वाला सुपर बॉलर है। कल रात एक स्ट्रीमर को 1 घंटे में 2.5 मिलियन के गिफ्ट्स दिए थे। ये सच में वही है क्या? ये वही है। मुझे लगा नहीं था कि ये यहां आएगा। कितना इंटरेस्टिंग है, एक ही बार में 66 सुपर रॉकेट दे दिए। अरे, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? अभी अभी शुरू किया है और ये बस छोटे स्ट्रीमर्स को ही गिफ्ट करता है। लेक सिटी, क्लाउड लेक यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के अंदर। वाह लिली, ये कौन है? इतना जेनरस कैसे हो सकता है? क्या ये उन सीनियर्स में से एक है जो तुम पर क्रश रखते हैं? हाँ, ये डॉन से तो बहुत ही ज्यादा जेनरस है। वैसे भी डॉन ने कहा था कि उसे तुम पसंद हो, लेकिन जब हमने उसे तुम्हारी स्ट्रीमिंग आईडी दी तो उसने सिर्फ 10,000 का गिफ्ट किया। बस कुछ दर्जन सुपर रॉकेट्स के बाद तो उसने फॉलो करना ही छोड़ दिया। ये लिल मैच नाम का बंदा काफी जेनरस है। लिली खुद भी थोड़ी कंफ्यूज थी। उसे पता नहीं था ये लिल मैच कौन है। फिर भी उसने आते ही उसे 1 लाख का गिफ्ट दे दिया। कुछ ही समय पहले उसने स्ट्रीमिंग शुरू की थी और जो भी उसका सपोर्ट कर रहे थे वो सब उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। उनमें से ज्यादातर उसके क्लासमेट्स थे। डॉन उसका सीनियर था और हमेशा उसकी स्ट्रीम में रैंक 1 पर रहता था। वो उससे 1 साल सीनियर था और उसे डेट करने की कोशिश कर रहा था। गर्ल्स, तुम्हें लगता है मुझे उसे फ्रेंड्स में ऐड करना चाहिए? लिली ने पूछा। स्ट्रीमर्स अक्सर कुछ रईस लोगों को अपने फ्रेंड्स में ऐड कर लेते थे ताकि वो लोग उनसे इंप्रेस्ड होकर गिफ्ट्स देते रहें। ऐसा भी सुना गया है कि कुछ स्ट्रीमर्स इन नव रईसों से पर्सनली मिलते हैं और कुछ सैक्रिफाइसेस भी करते हैं ताकि उनसे गिफ्ट्स मिलते रहें। लिली, अभी इग्नोर करो, ये बस 1 लाख है। हमारा लिली इतना सस्ता नहीं है। अगर वो तुम्हारा पीछा करना चाहता है तो वो कैंपस में खुद रिवील कर देगा। ध्रुव ने 1 लाख देने के बाद रोक लिया था। ऐसा नहीं था कि वो ज्यादा खर्च नहीं कर सकता था। वो अपनी कजिन को अरबों या 10 अरबों भी दे सकता था, लेकिन उसे ये डर था कि वो शायद डर जाएगी अगर उसने ज्यादा गिफ्ट्स दिए। उसने सोचा कि लेबर डे के दौरान जब वो लेक सिटी जाएगा तब इस पर फैसला करेगा। गिफ्ट देने के बाद ध्रुव ने स्ट्रीम को बिना अपनी पहचान बताए और भी इंटरेस्टिंग बना दिया। फिर वो व्हेल स्ट्रीमिंग के आसपास एक्सप्लोर करता रहा कि कौन से स्ट्रीमर उसे पसंद आते हैं। जब भी वो किसी की स्ट्रीम में जाता तो एक ही बार में 66 सुपर रॉकेट गिफ्ट कर देता। 1 घंटे के अंदर उसने दर्जन से ज्यादा लोगों को इसी तरह के गिफ्ट्स दिए। इस वक्त तक उसने 10 लाख से ज्यादा गिफ्ट्स दे दिए थे और न्यूज में 10 से ज्यादा बार दिखाई दिया था। इसके साथ ही व्हेल स्ट्रीमिंग पर उसकी आईडी लिल मैच काफी फेमस हो चुकी थी। कई छोटे स्ट्रीमर्स इस बड़े शॉट को अपनी स्ट्रीम में आने का इंतजार कर रहे थे। मैं एंटर करता तो उन्हें 66 सुपर रॉकेट्स मिलते और उनका ट्रैफिक भी बढ़ सकता था। 1 घंटे तक इधर उधर घूमने के बाद जब ध्रुव नीचे जाने वाला था तो उसने देखा कि उसके कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे राइट साइड में कुछ लिखा था। ध्रुव ने उस पर क्लिक किया और इंटरफेस बदल गया। अब स्क्रीन पर दिखा, लोकेशन ढूंढा जा रहा है, कृपया वेट करें। 10 सेकंड से भी कम में एक नई स्ट्रीम ग्रुप दिखाई दी। ये स्ट्रीम्स ध्रुव के लोकेशन के पास की थीं। उनमें से ज्यादातर रिवर सिटी में ही होनी चाहिए थीं। ध्रुव ने एक पॉपुलर स्ट्रीम चुनी
और उसे ओपन किया। जब उसने स्ट्रीम में एंटर किया तो देखा स्ट्रीमर साउथ रिवर यूनिवर्सिटी की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, अमेलिया हैन। अमेलिया साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में एक इन्फ्लुएंस थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि काफी टैलेंटेड भी थी। उसके एन्चांटिंग और मेस्मराइजिंग डांस ने फ्रेशमैन पार्टी में 80% से ज्यादा लड़कों को अपने बस में कर लिया था। उसके बाद से उसके बारे में काफी चर्चा थी। कुछ लोगों ने कहा कि वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कुछ हैंडसम और अमीर लड़कों के साथ रिलेशन में थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसे हासिल नहीं कर पाया था, जिसमें ऋषभ भी शामिल था। उसे पाने के लिए वो हैंडसम और अमीर लड़के उसे विदेश से स्नैक्स, ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड बैग्स भेजते थे। उनमें से एक ने तो उसे लाखों की BMW स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट की थी। वह सच्ची गुरु थी। इतने सारे अमीर और हैंडसम लड़कों के बीच घूमने के बावजूद किसी को इतनी आसानी से करीब नहीं आने दिया। इससे इन लड़कों के अंदर कंपटीशन और उसे जीतने की चाह भी बनी रहती थी। अमेलिया टैलेंटेड और बेहद खूबसूरत थी। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में काफी लोग उसके दीवाने थे। इसी वजह से उसकी स्ट्रीम काफी पॉपुलर थी। इस वक्त भी उसे हजारों लोग देख रहे थे। ध्रुव के आने से नेचुरली स्ट्रीम में हलचल मच गई। आखिर उसने अभी अभी लाखों के गिफ्ट्स दिए थे और उसके बारे में 1 दर्जन से ज्यादा एड्स चल रहे थे। उसका अकाउंट भी लेवल 100 के ऊपर था। व्हेल स्ट्रीमिंग पर गिफ्ट देने के बाद कोई भी अपने लेवल को बढ़ा सकता था। अगर कोई 10,000 खर्च करता है तो 1 लेवल बढ़ जाता है और इसमें ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं थी। लेवल जितना ऊंचा होता, एंट्री उतनी ही इंप्रेसिव होती। ध्रुव ने अभी 1.72 मिलियन दिए थे तो ये लेवल 172 था। यह स्ट्रीम का हाईएस्ट लेवल बन गया। उसने एंटर करते ही रैंक 1 ले लिया, जबकि रैंक 2 सिर्फ लेवल 172 था, 120 पर था। स्ट्रीम में आपका स्वागत है मिस्टर लिल मैच। जैसे ही ध्रुव ने स्ट्रीम ज्वाइन की, अमेलिया की आवाज सुनाई दी। उसने बिना किसी समय बर्बाद किए उसे सीधे 66 सुपर रॉकेट्स दे दिए। लिल मैच ने स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट 1 दिया। लिल मैच ने स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट 66 दिया। सुपर रॉकेट्स के लिए मिस्टर लिल मैच का शुक्रिया। चुंबन, क्या आप मुझे गाना सुनना चाहेंगे या मुझे नाचते हुए देखना चाहेंगे? अमेलिया ने पूछा। वो इस बड़े शख्स को इंप्रेस करना चाहती थी। अरे, लिल मैच यहां है। मैची वाकई जबरदस्त है। जैसे ही वो किसी स्ट्रीम में एंटर करता है, चाहे कोई भी हो, उसे 66 सुपर रॉकेट्स तो मिलते ही हैं। रिस्पेक्ट मैची। मैं दिन भर तुम्हारा पीछा करता रहा और आखिरकार तुम्हें पा ही लिया। मिस्टर मैच, क्या आपको बैग संभालने के लिए किसी की जरूरत है? स्क्रीन पर एक के बाद एक कमेंट्स आने लगे। तभी एक और बड़ा शख्स स्ट्रीम में एंटर हुआ और उसका लेवल ध्रुव से भी ज्यादा था, लेवल 298। उसने तुरंत ही ध्रुव को रैंक 2 पर धकेल दिया। इस शख्स का नाम था मिस्टर ऋषभ। उसके लेवल के कारण उसकी कमेंट्स भी काफी फ्लैशी और आकर्षक लग रही थीं। अमेलिया, अगर मैं आज रात रैंक 1 ले लूं तो क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलोगी? हाँ। ऋषभ, अगर तुम रैंक 1 ले लेते हो तो मैं कल तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। अमेलिया ने मीठी आवाज में जवाब दिया। यह सुनते ही दर्शक पागल हो गए। अरे, ये कौन है? क्या हमारी देवी उसके हाथ में पड़ने वाली है? ये हमारे कैंपस के मिस्टर परफेक्ट ऋषभ हैं। उनका फैमिली बहुत रिच है। लगता है ऋषभ आज अमेलिया को पाने के लिए अपना पैसा पानी की तरह बहाएगा। कल की बड़ी खबर बन जाएगी। ये टाइटल है, मिस्टर परफेक्ट ऋषभ ने कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की अमेलिया को जीतने के लिए लाखों खर्च किए। सही कहा, यह कैंपस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आएगा। ध्रुव वहां से जाने की सोच ही रहा था कि उसने ये सब देख लिया। ऋषभ के पास पहले से काव्या थी और फिर भी वो अमेलिया का पीछा कर रहा था।
ऊपर से रैंक 1 भी लेना चाहता था ताकि अमेलिया को डेट कर सके। सपने देखते रहो कमीना, मैं तेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दूंगा। पहले थोड़ा इंटरेस्ट लूंगा और फिर पूरी कॉस्ट वसूल करूंगा। धीरे धीरे। ऋषभ आज रात अमेलिया को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अब तक उसे पाने के लिए काफी कुछ खर्च किया था, लेकिन न तो कभी कामयाब हुआ और न ही कभी उसने उसे रिजेक्ट किया। वो अमेलिया को पाने के लिए बेताब था, क्योंकि अमेलिया वो लड़की थी जो अपने करीब आते ही किसी भी लड़के के अंदर एक अलग एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन जगा देती थी। ऋषभ के माता पिता बड़े बिजनेस में थे और रिवर सिटी में काफी पॉपुलर थे। उनकी टोटल संपत्ति 1 अरब से ज्यादा थी, इसलिए उनके लिए पैसे उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऋषभ खुद भी एक बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता था। कैंपस में उसे लोग मिस्टर परफेक्ट कहते थे। ऋषभ यूनिवर्सिटी में 3 साल से था और जब भी उसे कोई लड़की पसंद आती तो वह उसे पाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करता और अब तक उसे कभी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा। उसने कुछ महिला स्ट्रीमर्स के साथ भी मस्ती की थी, लेकिन जब उसे अमेलिया मिली तब उसे लगा कि उसकी असली जोड़ीदार वही है। पिछले कुछ महीनों में उसने अमेलिया पर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कभी उसका हाथ भी नहीं पकड़ पाया। अमेलिया के कई और एडमायरर्स भी थे, लेकिन किसी को उसके करीब आने का मौका नहीं मिला। इससे ऋषभ की जीतने की इच्छा और बढ़ गई। उसने ठान लिया था कि वह अमेलिया को हासिल करके रहेगा, चाहे आज उसे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े। इससे न सिर्फ उसकी ईगो संतुष्ट होगी, बल्कि बाकी एडमायरर्स के मुंह पर तमाचा भी लगेगा। और काव्या, वो तो पुरानी बात हो चुकी थी। ऋषभ उससे अब बोर हो चुका था। अगर काव्या को कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो कुछ दिन और उसके साथ रह सकता था, लेकिन अगर वो अमेलिया के लिए कंपीट करना चाहती थी तो उसे बस भाड़ में जाना चाहिए। अमेलिया भी इन दिनों कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। भले ही उसकी फैमिली बैकग्राउंड एवरेज थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसके पेरेंट्स ने उसे बड़ी लग्जरी से पाला था। वह सिंगिंग और डांसिंग में भी बहुत टैलेंटेड थी, इसलिए बचपन से ही सबका ध्यान उसकी ओर होता था। जब वह साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में आई तो हालात वैसे ही रहे, क्योंकि वह जल्दी ही कैंपस की सबकी फेवरेट बन गई। अमेलिया रिच और हैंडसम लड़कों के बीच घूमती रहती थी। वे उसे तरह तरह के गिफ्ट्स देते ताकि वो इम्प्रेस्ड हो जाए। किसी ने उसे लाखों की BMW स्पोर्ट्स कार भी देने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे लेने की हिम्मत नहीं की। बस कुछ कपड़े या बैग्स ही एक्सेप्ट कर लेती थी। फिर वो इन गिफ्ट्स को कम दाम पर बेचकर कुछ पैसे कमा लेती थी। धीरे धीरे उसने स्ट्रीमिंग पर ध्यान दिया और वहां से गिफ्ट्स लेने का आइडिया आया। कुछ ही महीनों में उसे लाखों का गिफ्ट बोनस मिला, जो उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये गिफ्ट्स बेचने की तुलना में काफी फास्ट इनकम थी। पर हाल ही में उसे लगा कि इन एडमायरर्स का दिल अब उस पर नहीं रहा। कुछ ने तो अपने लिए ऑलरेडी पार्टनर्स ढूंढ लिए थे। सबसे ज्यादा शौक उसे तब लगा जब उसके 2 प्रोटेक्टर्स में से एक, ऋषभ, भी अब दूसरों के पीछे था। अमेलिया ने सुना था कि पिछले कुछ दिनों से ऋषभ काव्या को गोल्डन लीफ होटल लेकर आ रहा है। इस खबर ने उसके मन में एक अर्जेंसी का एहसास जगा दिया। उसे पता था कि इस तरह का रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा। आखिर ये लोग बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने उस पर इतना पैसा लगाया और बदले में कुछ नहीं मिला, तो जाहिर है कि वे किसी और के पीछे जाना पसंद करेंगे। आज रात अमेलिया ने फैसला किया कि वह एक हिंट देगी उन लोगों को जो उसका पीछा कर रहे थे। जो भी उसे रैंक 1 तक ले आएगा, वह उसके साथ डेट पर जाएगी। उसने देखा कि उसका एक रक्षक ऋषभ यहां मौजूद था, लेकिन दूसरा, जैकब कार्टर, अभी तक नहीं आया था। अगर दोनों यहां होते तो आज रात वह बहुत सारा पैसा कमा सकती थी। जैसे ही ऋषभ ने अमेलिया का इशारा सुना, उसने रैंक 1 हासिल करने के लिए गिफ्ट्स भेजना शुरू कर दिया।
उसने देखा कि रैंक 1 पर गिफ्ट की टोटल रकम 7,80,000 रुपए थी, जो पूरी तरह से जैकब के कॉन्ट्रीब्यूशन से थी। ऋषभ रैंक 2 पर था और उसने करीब 4 लाख खर्च किए थे। इसका मतलब था कि अगर वह और 4 लाख दे देता तो वह रैंक 1 पर आ जाता। बेशक उसे ये सब जैकब के बिना ही करना था। इन 2 सालों में उसने 2 मिलियन से ज्यादा के गिफ्ट्स बांटे थे, लेकिन इसका फायदा बस कुछ छोटे लोगों को ही हुआ था। तभी जैकब की आईडी जैकब द ब्रेव स्ट्रीम में एंटर हुई। जैसे ही जैकब आया, उसके लेवल 380 के अकाउंट ने ऋषभ को तुरंत रैंक में नीचे धकेल दिया। एम्स, मैं यहां हूं, जैकब ने तुरंत कमेंट किया। आपका स्वागत है जैकब, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, अमेलिया ने कहा। एम्स, मैं आज रेडी हूं, आज मैं तुम्हें उस डेट पर अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। जैकब, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, अमेलिया ने जवाब दिया। इस बीच ऋषभ की कमेंट ने उनकी बातचीत को रोक दिया। जैकब, बुढ़े, मैं अभी भी यहां हूं, इतना घमंड मत करो। अगर तुम फेल हो गए तो ये तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग होगा। ऋषभ, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें कभी अपना कॉम्पिटिटर माना ही नहीं। अब देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों भले ही ऐसे कह रहे थे, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उनकी फैमिली बैकग्राउंड लगभग एक जैसी थी और वे दोनों मूर्ख नहीं थे। अगर वे ऐसे ही करते रहे तो दोनों का नुकसान होगा, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं था। अमेलिया के नाजुक और खूबसूरत चेहरे और उसकी मीठी आवाज का ख्याल आते ही दोनों को एड्रेनलिन रश होने लगा। अब ज्यादा बकवास नहीं, दोनों ने सुपर रॉकेट्स भेजना शुरू कर दिया। श्री ऋषभ ने स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट 1 दिया। जैकब द ब्रेव ने स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट 1 दिया। श्री ऋषभ ने स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट 66 दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट कर